दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं अपने चैनल प्लॉट वाला को 2 दिनों में 100 सब्सक्राइबर देने के लिए, अपनी फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप लोगों का। आज हम बातें करेंगे प्लॉट के बारे में। तो हम हमेशा बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं प्लॉट लेने से पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए प्लॉट, ताकि हम कोई धोखाधड़ी से बच सके। प्लॉट खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें उसकी जान लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी हम प्लॉट्स खरीदना जा रहे हैं उसके लैंड के मालिकाना हक के बारे में। उसके जो ओनरशिप है वो कितना पुराना है, या आप डायरेक्ट जिस ओनर से आप बाय कर रहे हैं वो ही उसका ओनर है, या उन्होंने किसी और से बाय करके वो आपको तब सेल कर रहे हैं। तो उसका मालिकाना हक जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फ़र्द और खतौनी से उसका पता लगा सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो किसके नाम पर है। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई भी बिल्डर प्लॉट सेल कर रहा है तो वो या तो किसान को पेमेंट करने के लिए या किसी भी ज़मीन के ओनर को पेमेंट करने के लिए लोन अगर उसने बैंक से लिया है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि लोन देते वक्त बैंक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी कराते हैं। अगर वो बैंक फंड उसको दे रहा है तो इट मीन्स वो ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी है, आप उसको किसी भी वक्त आंखें बंद करके ले सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। कितनी ज़मीन पर आप अपना घर बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्या आप 70% पे अपना घर बना सकते हैं, क्या आप 100% लैंड के ऊपर अपना घर बना सकते हैं। ये जानकारी आपको आपका बिल्डर से आपको मिल जाएगी, या जो लोग आपको सेल्स कर रहे हैं वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि जो भी बिल्डर आपको लैंड सेल कर रहा है उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसका जो बैक रेपुटेशन है वो कैसी है, उसने अपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं और कितने कस्टमर्स उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बातें आप उसके सेल्स से और उसके जो प्रोजेक्ट सेल किए हुए हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो जब भी आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है। जो कोई भी बिल्डर आपको 40 से 50% या 30 से 40% अकॉर्डिंग टू अलग अलग बिल्डर्स के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग आपके साथ में एक सेल डीड करते हैं। तो वो एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है करना, सेल डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो एग्रीमेंट कर देते हैं, तो कुछ बायर सोचते हैं कि वो उनका सेफ हो गए हैं। बट किसी भी कंडीशन में आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आप रजिस्टर्ड डीड ज़रूर कराएं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी सुनिश्चित करें, पॉइंट नंबर 6 की बात पर हम जा रहे हैं, कि अगर आपने कोई रजिस्टर्ड डीड कर ली है तो ये भी सुनिश्चित करें कि उस प्लॉट के ऊपर जो आपने बाय किया है उस पे आपका मालिकाना हक आ गया है, या 1 महीने में आ जाएगा या 2 महीने में। वो जिसको हम एज ए मोटेशन भी बोल देते हैं, वो मोटेशन आपके नाम पर आ जानी चाहिए। वो उसके लिए वो बिल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो वो करा के देते हैं, या फिर पैरेलल में जिस भी एडवोकेट के यहाँ पर आप रजिस्टर डीड कराते हैं वो आपको करा के देता है। उसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, वो आपको पे करना होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो जब भी कोई सोसाइटी में आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लें कि ये इसका जो मेंटेनेंस होगा उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी पर स्क्वायर। लगभग हम सभी जगह पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर बिल्डर चार्ज करते हैं। तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि अगर आपके पास 100 गज का आप प्लॉट ले रहे हैं तो उस पर मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या आएगी, या सपोज आपकी RW बनती है तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं या वाटर है या कुछ भी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी और वो लगभग कितना होगा। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। प्लान जो लैंड है वो जो लैंड है वो आपकी प्लेन लैंड है या वो उबड़ खाबड़ लैंड है। आप लैंड कोई भी प्लॉट बाय करने से या ज़मीन बाय करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि अगर वो ज़मीन प्लेन है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। बट अगर वो प्लेन नहीं है तो उसको आपको प्लेन कराने में बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा काम करने का। नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं।
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक एमिनिटी आपको आपकी सोसाइटी के अंदर बिल्डर किस तरह से प्रोवाइड करा रहा है और वो किस कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड हो रही है। वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल से वाटर है, बिजली पानी की टैंकी से वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब मीटर से है, आपका इंडिविजुअल मीटर से है, और जो बाकी की बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सपोज आपका कोई कन्वेंस है या सोसाइटी से में होने वाला कोई फंक्शन है, वो आपको कैसे कैसे मैनेज करना है, वो आपको सबसे पहले बिल्डर के साथ एश्योरेंस कर लेना चाहिए। तो बात हम करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। जब हम सारी चीज़ें देख चुके होते हैं तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो डिस्कस हमें पहले दिन कर लेना चाहिए। वो होता है पेमेंट प्लान। अपने बिल्डर के साथ पेमेंट प्लान, उसका क्या पेमेंट प्लान है, वो 3 महीने में, वो 2 महीने में, वो 30 डेज़ में, वो क्या पेमेंट प्लान है, या वो EMI में, या वो बैंक से लोन करा के जो भी आपको करा रहा है, तो वो पेमेंट प्लान आपका बहुत क्लियरिटी में होना चाहिए कि वो आपका पेमेंट प्लान कितने दिन का रहेगा। वीडियो मेरी पसंद आई है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये आप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो मैं आगे भी अगर आपको और इस बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपसे शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.